गुरु नानक देव जी की तेज की गाथा चारों ओर फैल चुकी थी और सभी ओर उनके द्वारा किए गए मानव कल्याण के कार्यों का गुणगान हो रहा था। दूनी चंद नामक व्यक्ति जो लाहौर से था, वह एक अमीर इंसान का पुत्र था और उसके पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। उसकी कोठी पर 7 झंडे लगे हुए थे। हर झंडा उसकी संपत्ति को दर्शाता था। वह बहुत ही ज़्यादा अमीर व्यक्ति था। गुरु नानक देव जी उसके शहर में पधारे। गुरु नानक देव जी ने नदी के किनारे अपना डेरा जमाया। वहाँ पर गुरु जी लोगों को शिक्षाएं देते थे। गांव के सभी लोग आ रहे थे और गुरु जी को नमस्कार कर कर अपना स्थान ग्रहण कर रहे थे। भाई दूनी चंद भी वहाँ पधारे। वह गुरु जी के दर्शन कर कर मंत्रमुग्ध हो गया और मन ही मन में सोचने लगा कि जैसा सुना था गुरु जी के बारे में, उससे कुछ अधिक ही पाया है। आज तक मैंने बहुत से साधु संत फकीर देखे हैं, लेकिन जो आनंद मुझे गुरु जी के दर्शन से मिला है, पहले कभी भी किसी से मिलकर नहीं मिला। भाई दूनी चंद भी वहाँ पर बैठ गए और गुरु जी के उपदेश सुनने लगे। दूनी चंद बहुत ही अमीर था और ना ही वह कंजूस था और ना ही लोगों को वह अपने फायदे के लिए कर्ज देता था। दूनी चंद एक साधारण स्वभाव का व्यक्ति था, परंतु उसका मन हमेशा ही कारोबार के नफ़े नुकसान में लगा रहता था। जब गुरु जी का सत्संग समाप्त हो गया, दूनी चंद ने गुरु जी को प्रणाम किया और गुरु जी ने उसे अपना आशीर्वाद दिया। दूनी चंद बोला, गुरु जी, कल मेरे पिताजी की पुण्यतिथि है। कल हमने मेरे पिताजी की पुण्यतिथि पर भोजन का प्रबंध किया है और वहाँ पर पाठ पूजा होगी। आप सभी और गए हो और सभी को अपना आशीर्वाद दिया है। कृपा करके आप मेरे घर पर भी पधारे और आप अपना आशीर्वाद हमें भी दें। गुरुजी ने पूछा, श्रीमान अपना परिचय दे। दूनीचंद बोला, गुरुजी, मैं तो आपका सेवक हूँ। इस शहर में अपना कारोबार चलाता हूँ। एक कारोबारी हमेशा ही अपने कारोबार के बारे में ही सोचता रहता है, वैसा ही मैं भी हूँ। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, इसलिए आप अपने चरण कमल हमारे घर में रखें। गुरुजी बोले, हम तो संत हैं, हम तो जंगलों में रहते हैं। तुम एक अमीर आदमी हो और तुम अपने आलीशान घर में रहते हो। दूनीचंद बोला, गुरुजी, आप तो महान हैं। मैं तो एक काले सांप की भांति हूँ जो अपने धन दौलत पर कुंडली मारे बैठा हूँ, परंतु आप तो सभी का उद्धार करते हैं। गुरुजी बोले, ठीक है, कल आऊँगा मैं तुम्हारे घर। दूनीचंद बोला, बहुत बहुत मेहरबानी गुरुजी, मैं खुद आऊँगा आपको कल लेने। गुरुजी बोले, मुझे ले जाने के लिए किसी को भेजने की या तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं खुद आ जाऊँगा। यह सुनकर दूनीचंद बहुत प्रसन्न हुआ। अगले दिन गुरुजी दूनीचंद के घर पर पहुँचे। सभी प्रबंध हो चुके थे। पूरे शहर के ब्राह्मण पुण्यतिथि के उपलब्ध में आए थे। ब्राह्मणों के अलावा साधु संत भी आए हुए थे। पुण्यतिथि की प्रक्रिया करवा रहे थे। दूनीचंद के मित्र, रिश्तेदार और कारोबारी दोस्त भी इस भव्य समारोह में शामिल हुए, परंतु सभी घटना के अलावा एक और घटना घट रही थी। श्री गुरु नानक देव जी, जो अपने आप को इस तरह के समारोह और दिखावे से अपने आप को दूर रखते थे, वह भी वहाँ पर पधारे थे। सभी लोग वहाँ पर भोजन करने और दान दक्षिणा के लालच से आए थे, परंतु गुरुजी वहाँ पर किसी भी मोह के कारण नहीं पधारे थे, अपितु उनके वहाँ पर पधारने का कुछ तो कारण था। खाने का समय हो चुका था और पाठ पूजा भी खत्म हो चुकी थी। दूनीचंद ने गुरुजी से भोजन करने को कहा। गुरुजी, सभी भोजन कर रहे हैं, कृपा कर आप भी भोजन करिए। गुरुजी बोले, मैं भोजन बाद में करूँगा, तुम पहले और सभी को भोजन करवाओ। सभी ब्राह्मण और साधु संत भोजन कर कर अपनी अपनी दान दक्षिणा लेकर वहाँ से चले गए। दूनीचंद उस कक्ष में आ गया
जहाँ पर उसने गुरुजी को बिठाया था। दूनीचंद बोला, गुरुजी, सभी यजमानों ने भोजन ग्रहण कर लिया है, कृपा करके आप भी पधारे और भोजन ग्रहण करें, मैं खुद आपको भोजन परोसूंगा। गुरुजी मुस्कुराए और दूनीचंद से बोले कि दूनीचंद, तुम्हारे घर में आज क्या समारोह है, वह क्यों किया जा रहा है? दूनीचंद बोला, गुरुजी, आज मेरे पिताजी की पुण्यतिथि है। गुरुजी बोले, बस यही? दूनीचंद बोला, ब्राह्मणों ने पूजा पाठ भी की है। गुरुजी ने पूछा कि यह सब करने का क्या उद्देश्य है? दूनीचंद बोला, सभी ब्राह्मणों ने भोजन किया है और पाठ पूजा भी की है। आप जैसे संत पधारे हैं, निश्चय ही मेरी पूजा सफल हो गई है और मेरे पिताजी तृप्त हो गए होंगे। गुरुजी ने कहा, सुनो दूनीचंद, जिस उद्देश्य के लिए तुमने यह सब किया था वह पूरा नहीं हुआ है। सभी ब्राह्मणों का पेट भर गया है, लेकिन तुम्हारे पिताजी का नहीं। मृत्यु के पश्चात उन्होंने भेड़िया बनकर जन्म लिया है और आज वह भेड़िया 3 दिनों से भूखा है। दूनीचंद बोला, गुरुजी, आप यह क्या कह रहे हैं? इतना कुछ करने के बाद भी मेरे पिताजी भूखे हैं और वह भेड़िया बनकर पैदा हुए हैं। गुरुजी बोले, तुमने बिल्कुल सही सुना है दूनीचंद ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर गुरुजी से पूछा, हे गुरुवर, कृपा करके बताए कि मेरे पिताजी कहाँ हैं और वह क्यों भूखे हैं? क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ या वह मेरी पहुँच से दूर है? कृपा कर मुझ पर दया कीजिए और मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। गुरुजी बोले, उत्तर दिशा में नदी किनारे जंगलों की ओर जाओ। वहाँ जाने पर तुम देखोगे कि एक भेड़िया वहाँ पर भूखा लेटा हुआ है। डरना मत, वहाँ पर तुम अपने पिताजी से मिलोगे। वह तुम्हें खुद ही बताएंगे कि भोजन उन तक पहुँचा है या नहीं। दूनीचंद तुरंत ही उस स्थान की ओर चल दिया। वह स्थान पर पहुंच गया जहां पर गुरुजी ने उसे जाने को कहा था। वहां पर एक भूखा भेड़िया लेटा हुआ था। दूनीचंद ने जैसे ही आगे कदम बढ़ाया तो फिर उस भेड़िए के शरीर से धुआं उठने लगा। थोड़ी देर में उस धुएं से दूनीचंद के पिता की आकृति ले ली। दूनीचंद ने अपने पिताजी को प्रणाम किया और पूछा, पिताजी, मैंने आपकी पुण्यतिथि पर साधु संतों को बुलवाया और उनको भोजन भी करवाया। क्या आपको तृप्ति मिल गई है और क्या आपको भोजन मिल गया है? दूनीचंद के पिताजी बोले, नहीं दूनीचंद, मुझे भोजन नहीं मिला है। दूनीचंद बोला, क्या आपके पास ब्राह्मणों वाला भोजन नहीं पहुंचा? दूनीचंद के पिताजी बोले, नहीं, अभी तक नहीं पहुंचा। दूनीचंद बेटा, यह सब एक व्यापार बन चुका है, कहीं भी प्यार नहीं है। कल जो तुमने मेरे लिए किया वह सब एक दिखावा रह गया है। मेरी तृप्ति नहीं हुई है। वह सब जो कल आए थे उन्हें भोजन मिल गया, उन्हें दक्षिणा मिल गई है, उनकी तृप्ति हो गई है, परंतु मेरी नहीं। दूनीचंद बोला, पिताजी, आप इस दशा में कैसे आए? दूनीचंद के पिताजी बोले, पुत्र, बचपन से ही मेरा ईश्वर से कोई भी नाता नहीं था, कोई पूजा पाठ भी नहीं करता था। सारी जिंदगी अपने जीवन में सिर्फ धन कमाने के बारे में ही सोचता रहा। मैंने कभी भी ईश्वर का नाम नहीं लिया और ना ही मुझे कभी भी सच्चा गुरु मिला। जिन्हें मैंने सच्चा ज्ञानी समझा उन्होंने मुझे पाखंडों में उलझाए रखा, सिर्फ मेरे द्वारा की गई पूजा से अपना फ़ायदा उठाया। इतना कुछ कर कर भी मुझे कुछ नहीं मिला। मेरे किए हुए कर्मों की वजह से ही मुझे भेड़िए की योनि में पैदा होना पड़ा। आज जो तुमने जिस संत को बुलाया है उनकी वजह से मुझे मोक्ष मिल गया है और तुम्हारा जीवन भी सफल हो गया है। दूनीचंद को सच्चाई दिखाकर गुरुजी अपनी अगली यात्रा पर निकल पड़े। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। दोस्तों, अगर आपको यह साखी अच्छी लगी हो और ऐसी अच्छी अच्छी साखियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी करिए।